व्हाट इज 370, व्हाट इज 35A? ये एक नंबरिंग है। जो वहीद परा वो तो एजेंसी का बंदा है। मेंशन भी नहीं है ना रेजोल्यूशन में 370 35 370 व्हाट इज दैट? मुजफ्फर शाह साहब जो है वो क्या चाहते थे वो मुझे पता है, वो आपको यहाँ पे कहने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। वो जो भी कहेंगे 370 उसको मालूम होना, उसको कानून की किताब पढ़नी चाहिए, उसमें 370 नंबर है। कि इनलीगल माइनिंग जो है वो पीक पे चल रहा है, और दूसरी तरफ से एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले हमारे वर्करों को वहाँ ब्लॉक में अंदर आने नहीं दिया जाता था, उनको वहाँ से खदेड़ा जाता था। केयर मैटरनिटी हॉस्पिटल को लेके भी सियासत इस वक्त गर्म है, एक तरह से कांग्रेस और दूसरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपका क्या स्टैंड है? उन लोगों का हक नहीं है क्योंकि अभी भी वो सोशल स्टिग्मा का शिकार हो रहे हैं। अभी भी हम उनको कह रहे हैं कि चाहे जम्मू हो कश्मीर में ओढ़ाई गुजरी, नहीं कोई नहीं कहता, कौन कहता है? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स। नहीं वो मुझे कोई कहता है ये ग्रूस है, फिर बाजी है, ये पीडीपी की ड्रामाबाजी है। पहले हम मैनिफेस्टो के बारे में, जिस तरह से उम्मीदें हैं लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जिसमें आप लोगों के गैस का मसला हो, बिजली का मसला हो, खासकर डेली वेजेस का मसला हो। कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री जावेद राना साहब ने भी स्टेटमेंट दिया इस पे। तो ओवरऑल इस वक्त कहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मंशूर को लेके? देखो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप प्राइम पोस्ट वाले बार बार मुझसे अपने रिएक्शंस जो भी मेरे होते हैं तो वो लेते हैं, तो इसका मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। रहा सवाल जो एजेंडा हमारा है या मैनिफेस्टो जो भी हमने इलेक्शन से पहले लोगों के पास रखा, उस पे आप 1 महीना 10 दिन हो गए हमारी सरकार को। आपकी नज़र में भी आया होगा और बाकी लोगों की भी नज़र में आया है कि किस तरीके से हमने उस पर अमल करना शुरू कर लिया। अगर हम मतलब मैं यही कहूँगा, अगर लोगों ने आज वोट दिया, किस बात पर वोट दिया? उन्होंने यहाँ पे उस बात के लिए वोट दिया कि ये जो हमारा जो तशक्कुस था, हमारा जो वक़ार था, 2019 5 अगस्त को जो हमसे खोया, मतलब यहाँ पे छीना गया था, उसको हासिल करने के लिए लोगों ने हमें वोट दिया। ये लेन ड्रेन ट्रांसफार्मर उसके लिए वोट नहीं दिया। तो सबसे पहले हमने शुरुआत तो वहीं से की। हमने असेंबली में पहले ही दिन वहाँ पे स्पेशल स्टेट्स के लिए रेजोल्यूशन पास किया। जो रेजोल्यूशन एक असेंबली जो बहुत ही स्ट्रांग असेंबली है, तो वहाँ पे हमारी मेजॉरिटी है, तो वहाँ पे पास हो गया। अब वो एलजी साहब के पास है, एलजी साहब उसको अपने क्या रद्दमल उस पर क्या करेंगे, तो उसके बाद वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इंशाल्लाह रहमान मुझे लगता है कि ये इस पर अच्छा उनका रिस्पांस होगा, क्योंकि वो तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये मेरी ज़ाती राय है, तब तक वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जीत नहीं पाएंगे जब तक वो उनको इज़्ज़त और वक़ार नहीं देंगे। इसलिए हमने सबसे पहले उसी पर बात की, और उसके बाद हमने यहाँ पे बेरोज़गारी को मतलब जो मुद्दा बनाया। जो बेरोज़गारी यहाँ पे है, अभी तक नियर अबाउट 20,000 तक SSRB SSB वगैरह जितने भी यहाँ पे एजेंसीज़ है जो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट लेते हैं, तो उनको वो रेफ़र कर ली है, तो उन पर भी काम शुरू होता जा रहा है। और रिज़र्वेशन पॉलिसी जो है, रिज़र्वेशन पॉलिसी में मुझे लगता है कि 20 या 26% शायद टोटल जो है, जो हमारी जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं। तो बाकी जो है यहाँ पे ST SC जो कम्युनिटीज़ है, OBC, उनको तो उससे यहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ होती जा रही है। ये नाइंसाफ़ी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि ये हमारे बच्चों के साथ एक खिलवाड़ है। तो वहाँ पे कोई बच्चा जो है वो डॉक्टरी के लिए मतलब मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टरी के लिए क्वालिफाई करता है, तो उसको डॉक्टर बनाया जाता है। जो हमारे बच्चे हैं वो कहाँ तक बेचारे किस तरीके से पढ़ते हैं, उनको इग्नोर किया जाता बिल्कुल है। आर्मी साहब, सरकार इस वक्त इन चीज़ों को लेके काम कर रही है। रिजोल्यूशन की आपने बात की, उस पर हंगामा भी देखने को मिला असेंबली में। PDP पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि ये उस तरीका का रेजोल्यूशन है, इसमें 370 पंथी से मेंशन नहीं था, जिस पे हंगामा भी हुआ। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये किसने कहा? PDP ने। PDP देखो, PDP का काम है नून में नुक्ता निकालना। जो ये हालात यहाँ पे बनाए गए, ये हालात PDP ने ही बनाए, उसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं।
میں زوردار لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کے لیے پی ڈی پی ہی یہاں پہ ذمہ دار ہے. جب ہم نے کہا تھا کہ بی جے پی کے ساتھ ہاتھ مت ملاؤ، ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے، تب کیا بولا انہوں نے؟ نہیں جی، اس کو مینڈیٹ ہے، پورے جموں کشمیر کا مینڈیٹ ہے، پورے ہندوستان کا مینڈیٹ ہے. تب انہوں نے بربادی کی. آج وہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. جو وحید پرا وہ تو ایجنسی کا بندہ ہے. مینشن بھی نہیں ہے نا ریزولیشن میں 370 35 370 واٹ از دیٹ؟ 370 اسپیشل اسٹیٹس تو ہر 5-6 اسٹیٹس میں چل رہا ہے. واٹ از 370 واٹ از 35A؟ یہ ایک نمبرنگ ہے جو ہم نمبر دیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 وٹ ایور 370 371 372 37. یہ ایک نمبرنگ ہے. اس نمبرنگ کو دکھانے سے مطلب بہتر یہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ اسپیشل اسٹیٹس کی بات کی. یہ ان کی ڈرامہ بازی ہے، یہ پی ڈی پی کی ڈرامہ بازی ہے. وہ کہاں پہ 3 پہ پہنچ گئے، وہ بھی ہماری غلطی کی وجہ سے. ان کی زمین جو ہے وہ کھسک گئی. وہ اب ڈرامہ بازی کرتے. اس کی بیٹی نے خود یہاں پہ بجبیارا سے الیکشن ہارا. تو وہ کس منہ سے لوگوں کے ساتھ جائیں گے؟ بابا جس منتری نے وہ ریزولیشن جو ہے اسمبلی میں لایا تھا، وہ جموں میں ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور کشمیر میں دوسرا اسٹیٹمنٹ. اس نے جو اسٹیٹمنٹ یہاں دیا اس نے وہ اسٹیٹمنٹ وہاں پہ بھی دیا. جموں میں تو اسپیشل اسٹیٹس کی بات ہی نہیں کر. بالکل وہاں پہ بھی دیا. آپ دیکھو، آپ ریکارڈ نکالو، وہاں پہ بھی اس نے اسپیشل اسٹیٹس کی بات کی اور یہاں پہ بھی کی. یہ جو ہے یہ پوری اسمبلی میں جو جتنے بھی ممبران ہیں 55 یا 56 سب نے، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جب یہ پاس ہو گیا اس کے بعد عمر صاحب کے روم میں پی ڈی پی والے بھی آ گئے اور انجینئر رشید کا بھائی بھی آ گیا اور سارے لوگ وہاں پہ آ گئے مبارکباد دینے کے لیے. آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا اور وہ اللہ پاک کی قسم میرے سامنے ہوا. آج کیا ڈرامہ بازی کریں گے کہ یہ نمبر نہیں ہے؟ نمبر سے کیا مطلب ہے؟ نمبر تو نمبر ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 370 371 372 374. وہ تو نمبرنگ ہے. ہمیں نمبر کے ساتھ ہمیں اسپیشل اسٹیٹس چاہیے. اسپیشل اسٹیٹس کیا ہے؟ 370 35A اسٹیٹ کو واپس. یہی تو اس کا مطلب ہے. بالکل لارمی صاحب، ریزرویشن پالیسی کو لے کے جو سرکار ریویو لینا چاہتی ہے، اس سے پہلے جو ہے خطے پیر پنچال میں ایک ہوا اس وقت چل رہی ہے کہ شاید جو شیڈول ٹرائب ہے اس کے ساتھ جو ہے چھیڑ چھاڑ پھر سے کی جائے. کل ہوگا یہ کہنے کو تو ہے، یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. ہم نے بولا، اب نے ایک کمیٹی بن گئی جس میں سوشل ویلفیئر منسٹر اس کی چیئرمین ہے سکینہ ایٹو صاحبہ، جاوید رانا صاحب، ستیش شرما صاحب، وہ اس کمیٹی کے ممبر ہے. وہ فیصلہ کریں گے، ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے کہ کیا ٹھیک رہے گا ہر لوگوں کے لیے، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے، ہر کمیونٹی کے لوگوں کے لیے. یہ نہیں کہ ناانصافی ہونی چاہیے. اگر ہمارا بچہ یہاں پہ اتنا صبح شام پڑھتا ہے تو اس کو بیچارے کو کل جب ریزرویشن پالیسی آتی تو وہ اس کا نام کہیں نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ اس کا نام ہوتا ہے جو ایس ٹی میں آتا ہے، ایس سی میں آتا ہے، یا پہاڑی میں آتا ہے، یا او بی سی میں آتا ہے، کسی کیٹیگری میں آتا ہے. تو اس کو بھی دیکھنا ہے نا. لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے نا. ان لوگوں کا حق نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی وہ سوشل اسٹگما کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی بھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ چاہے جموں ہو، کشمیر میں اوڑائے گجری. نہیں، کوئی نہیں کہتا. کون کہتا ہے؟ ایسے بہت سارے انسیڈنٹس. نہیں وہ مجھے کوئی کہتا ہے یہ گروس ہے، پھر واٹ دین؟ میں گروس ہوں، مجھے فخر ہے گروس کہنے پر. اس میں کیا ہے؟ میں زمیندار ہوں. کوئی گروس کہتا ہے، کوئی گجر کہتا ہے، کوئی نانگار کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کہنے لو، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم ان کہنے پر یقین کریں گے تو پھر ہم گھر سے نکلیں گے نہیں، باہر ہی نہیں نکل سکتے. چائلڈ کیئر میٹرنٹی ہاسپٹل کو لے کے بھی سیاست اس وقت گرم ہے. ایک طرح سے کانگریس اور دوسری طرح سے نیشنل کانفرنس. آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ کوئی سیاست گرم نہیں ہے. وہاں پہ جو ہے، جو اننت ناگ میں ہاسپٹلز ہے وہاں پہ بالکل وہیں پہ رہیں گے. اس میں کوئی ہے نہیں. باقی رہا سوال وہاں پہ بجبیارا کی بات جو آپ کر رہے ہیں، وہاں پہ اپنا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ اپنا لوڈ ہے. وہاں پہ شپین کے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ پلوامہ کے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ کلگام کے لوگ آتے ہیں. تو ان کا بھی وہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے. اننت ناگ کا بہت بڑا ایریا ہے. یہاں پہ یہیں رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ کہیں مطلب اوپر نیچے سائڈ میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہاسپٹل جو سینٹرلی لوکیٹڈ ہے
ہے वहाँ पे ज़्यादा कंजक्शन हो जाती है। हो सकता है कि ये दयालगाम साइड में या यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं इसको नहीं ये रहमतुल आलम वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। क्यों वहाँ पे गाड़ियों का भी परेशानी है, बीमार जो लोग वहाँ पे होते हैं, पेशेंट लोग आते हैं तो उनकी भी परेशानी है। उसको मतलब देखा जाएगा, जो भी रहेगा अनंतनाग में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। सर आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे इस वक्त देखने को मिल रहा है कि इनलीगल माइनिंग जो है वो पीक पे चल रहा है, वो दूसरी तरफ से एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। उस पे जो है न पुलिस इक़दामात उठा रही है न डिपार्टमेंट इक़दामात उठा रही है। देखो इल्लीगल माइनिंग की मैं बात करूँगा, ये जो ठेकेदार हैं सारे बाहर के हैं, यहाँ का कोई है ही नहीं। पहले जब यहाँ के लोग होते थे तब 300-400 रुपया की रेत की गाड़ी मिलती थी, आज 20-25 हज़ार की मिलती है, क्योंकि बाहर के लोग हैं, उनको पैसा चाहिए। अगर उनको पैसा चाहिए तो वो पुलिस को भी या बाकी लोगों को भी उसमें से अपना किस तरीके से करते हैं, गॉड नोज़ बेटर, वो वही लोग जानते हैं। इस पर कदगन होगा इंशाअल्लाह रहमान, हम लगे हैं इसके पीछे कि यहाँ के लोगों को ठेके मिलने चाहिए, यहाँ के लोग उसमें एडजस्ट होने चाहिए, बाहर से कोई नहीं आएगा इंशाअल्लाह रहमान। हम इस पर मतलब काम चल रहा है, हम बात करेंगे कि यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। रहा सवाल एग्रीकल्चर सेक्टर का, जो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर है, बैकबोन है, तो उस पर भी मतलब हम कर रहे हैं कि किस तरीके से नकली दवाइयाँ यहाँ पे लोगों को दी जा रही थी, तो कहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को वहाँ पे मतलब लूटा गया, नकली दवाई, बाकी नकली जो सीड्स होते हैं वो, तो इस पे भी आहिस्ता आहिस्ता इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये कोई 10-15 साल का एक बड़ा सा गैप है। तो इसमें इंशाअल्लाह रहमान हम काम कर रहे हैं कि कहाँ पे लूप होल्स है तो उसको हम पूरा करेंगे। आर्मी साहब एक आखिरी सवाल, इस वक्त रूरल डेवलपमेंट एक वाहिद एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे लोग ज़्यादा कनेक्टेड है, उसमें नरेगा है, कैपेक्स के काम आते हैं, मगर जब से सरकार बनी है लोगों के कहने के मुताबिक कि इंटरफेरेंस सरकार की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई है, वहाँ पे दूसरे जो पार्टियों के साथ लोग जुड़े हुए थे उनको इग्नोर किया जा रहा है, और दूसरा कुछ एम्प्लॉइज़ ने इल्ज़ामात भी आयद किए हैं कि अब बिहेवियर जो है चेंज हुआ है। इस पे आपका क्या कहना है? देखो कोई बिहेवियर चेंज नहीं होगा। अगर कोई छोटा बच्चा गलती करेगा उसका भी अपना हक है बात करने का, अगर वो गलत तरीके से करेगा हम उसको अलाउ नहीं करते, वो तरीका ठीक नहीं है। अपने हम ये मेरी ज़ाती राय भी है, मैं चाहता हूँ कि अफसर लोग जो हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो। जो मतलब रूरल डेवलपमेंट के साथ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर वहाँ पे वो लोग गलती करेंगे तो उसको भी सुधारना है, वो उनका काम है। जहाँ से हमारी साइड में कोई हमारा वर्कर होगा उसने गलती की होगी, मैं उसकी तरफ से उनको माफ़ी मांगता हूँ। मैंने पहले भी बोला कि अगर खुदा न खास्ता अपने वर्करों को बोला कि आप मुझे बनाने वाली है, मुझे कुर्सी पर बिठाने वाले आप लोग हो, मैं तो पहले मगर हमें ये भी देखना है कि ये जो हमारे अफसर लोग हैं ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, इनको भी मतलब इज़्ज़त से देखना चाहिए, इनके साथ भी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इनसे ही काम लेना है हमें है। तो और मतलब रहा सवाल जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी मतलब माहौल चेंज हो गया, कोई माहौल चेंज नहीं हुआ। एक देखो ये पहले से था, पहले हमारे वर्करों को वहाँ ब्लॉक में अंदर आने नहीं दिया जाता था, उनको वहाँ से खदेड़ा जाता था। अब अगर हमारा वर्कर भी बेचारा वहाँ पे जाएगा, हम कहते हैं कि सारे, अगर मैं एमएलए हूँ, मैं सबका एमएलए हूँ, मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए नहीं हूँ। अब मेरा भी हक है कि मैं अपने वर्करों को बोलूं कि नहीं इनको भी एडजस्ट करो, ये तो मेरा हक है, इनको भी एडजस्ट करो, बाकी लोग जो है वो भी करे। ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरे ही वर्कर को एडजस्ट करो, बाकी लोगों को नहीं, मैं सबका एमएलए हूँ, सबको एडजस्ट करना ये चाहिए। खुशखबरी लोगों को कब मिलेगी कि 12 सिलेंडर और 10 किलो चावल? इंशाल्लाह रहमान जल्दी हम, मुझे लगता है शायद नए साल का गिफ्ट यही होगा। स्टेटहुड को लेके जो कल से खबरें गर्दिश कर रही है ये भी मतलब स्टेटहुड दिसंबर एंड और 1 जनवरी को ये भी ऐलान होगा। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। थे हमारे साथ एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी साहब, इनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप भी अपनी राय जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।